चंद्रगुप्त, हे भगवान, ये लड़का कहां लुप्त हो गया? कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो आचार्य मुझे मार डालेंगे। नहीं, क्या चल रहा है चाणक्य? आचार्य? प्रणाम आचार्य। आयुष्मान भव। अरे रहने दो, तुम्हें तो ज्ञात है मुझे औपचारिकताओं से चिढ़ है। अपने गुरु का यथोचित सम्मान औपचारिकता नहीं है आचार्य। विराजे। बैठो। आप यहां मुझे बुलवा लिया होता, कहिए क्या आदेश है? चाणक्य, जिस हेतु तुम पाटलिपुत्र गए थे उसके प्रति मेरे मन में उत्सुकता बनी हुई थी। इसीलिए मैंने सोचा चलकर देखूं कि अब किस नए विस्फोट की योजना बना रहे हो तुम। मैं तो शासन में अनुशासन और दंड की उचित व्याख्या विषय पर विचार लिख रहा था आचार्य। आप किस विस्फोट की बात कर रहे हैं? मगध नरेश को धमकी दी थी तुमने। धमकी नहीं आचार्य, चुनौती। तक्षशिला का यह शिक्षक जहां भी जाएगा ना तो अपने गुरुकुल की गरिमा का साथ छोड़ेगा और ना ही अपना स्वाभिमान। आपसे ही तो सीखी है यह परंपरा। और यदि मेरा अनुमान सत्य है तो तुम उस बालक को राजा बनाने के लिए शिक्षित कर रहे हो। राजा नहीं, सम्राट बनाना है। आज भारत को तो वो सम्राट चाहिए जो एक केंद्र में एक सशक्त डोरी बनकर बांध सके सभी जनपदों को। एक शक्तिशाली केंद्र, सशक्त सीमाएं, पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ अखंड भारत। आचार्य, आचार्य, वो चंद्रगुप्त कहीं नहीं दिख रहा है। आचार्य, मैंने गुरुकुल का चप्पा चप्पा छान मारा, चंद्रगुप्त का कहीं पता नहीं चला। कहीं वो गुरुकुल से बाहर तो बाहर कैसे जा सकता है वो? हमारे गुरुकुल का स्पष्ट नियम है कि सूर्यास्त के पश्चात कोई भी बालक चाहे जो भी परिस्थिति हो बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि बाहर हिंसक जानवरों से भरा भयानक जंगल है। चंद्रगुप्त, क्या मैं जान सकता हूं कि गुरुकुल का नियम तोड़कर रात में तुमने बाहर जाने का दुस्साहस कैसे किया अम्भीक? वो हमने इसके बचाव बचाव का शोर सुना और सहायता के लिए दौड़ पड़े। क्या मैं जान सकता हूं कि अपने आचार्य की अनुमति के बिना गुरुकुल के बाहर क्यों गए तुम? देखिए, ये घबराया हुआ है, पता नहीं उचित उत्तर दे पाएगा या नहीं। ये बेचारा तो जंगली जानवरों को पकड़ने वाले जाल में फंस गया था। हिंसक जानवर इस पर हमला करने ही वाले थे कि मैंने इसका शोर सुन लिया। सौभाग्य से मेरे शब्द भेदी बाणों को चलाने के लंबे अभ्यास से इसकी जान बच गई। फिर तो गुरुकुल आपका विनम्रता से आभारी है वीर, परंतु नियम तो टूटा है, इसलिए अम्भीक तुम
तुम और तुम्हारे साथियों को कल दोपहर का भोजन नहीं मिलेगा। जा सकते हो तुम। और चाणक्य, चूंकि औपचारिक रूप से चंद्रगुप्त गुरुकुल का छात्र नहीं है, इसलिए इसको दंड निर्धारित करने का अधिकार तुम्ही को है। सच ही कहा है किसी ने कि धरती की मिट्टी को चाहे सर पर सजा लो, पर वो रहेगी धूल ही। ठीक है आचार्य, मुझसे बाहर जाने की भूल हो गई, पर आचार्य वो अंबिका और उसके साथी। कल प्रातः के प्रथम पहर में तुम मुझे निर्माण स्थल पर मिलोगे। तुम्हें दंड वहीं दिया जाएगा। जाने दीजिए आचार्य, बच्चा है। वैसे आपका परिचय? और इतनी रात गए आप वहां जंगल में क्या कर रहे थे? वो मैं कैकेयी का सैनिक हूं। ये देखिए मेरा धनुष, ये मेरी तलवार, ये मेरा राज चिन्ह। कैकेयी में मुझे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता था। रक्त बहाते बहाते मन उचट गया, तो सोचा जीवन में कुछ सार्थक काम करूं। इसलिए गुरुकुल के छात्रों को धनुर्विद्या सिखाने के विचार से चला आया। लेकिन यहां पहुंचते पहुंचते रात हो गई और यह बच्चा संकट में फंसा मिला और इसकी जान बचा ली। विचार तो आपका बड़ा उत्तम है कैकेयी वीर, इसीलिए मैं तक्षशिला गुरुकुल का प्रधानाचार्य आपका स्वागत करता हूं और इतनी रात गए किसी और औपचारिकता का कष्ट आपको न दे करके उचित यही है कि आपके ठहरने की व्यवस्था कर दी जाए। कब तक यूं मुंह लटकाए बैठे रहोगे चंद्रगुप्त? छात्र जीवन में तो ये सब होता ही रहता है, पर हाँ, आचार्य को लेकर अपने मन में कोई गांठ मत रखना। उनका तो स्वभाव ही ऐसा है। वो ऊपर ऊपर से कठोर अवश्य दिखते हैं, कड़ा अनुशासन ही उनकी पहचान है, पर तुम्हें पता, मन ही मन वो अपने सभी शिष्यों से बहुत प्यार करते हैं। आचार्य मुझसे प्यार नहीं करते, मैं जानता हूं। हम अगर तुमसे जरूर करते हो, क्योंकि तुम आंखें मींच के उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हो। वे कहे दिन तो दिन गुरुजी, वे कहे रात तो रात गुरुजी। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? चंद्रगुप्त शांत हो जाओ। शांत हो जाओ? जब तुम्हारे साथ ये सब होगा ना, तो मैं भी तुमसे यही कहूंगा, शांत हो जाओ। पर तुमने भी तो अपराध किया था ना, आखिर गए क्यों थे गुरुकुल के बाहर? बोलो। अरे तो ठीक है ना, किया मैंने अपराध, पर अंबिका और उसके साथी, उन्हें क्यों नहीं डांटा आचार्य ने? उन्होंने ही तो चुनौती देकर मुझे गुरुकुल के बाहर बुलाया था। क्या? उन्होंने तुम्हें बुलाया था गुरुकुल के बाहर? हाँ। तो बतानी चाहिए थी ना ये बात आचार्य को। रहने दो, वैसे भी ये अंबिका और मेरे बीच की बात है, उसे तो मैं अकेले ही देख लूंगा। पर आचार्य, वे इसीलिए लाए थे ना मुझे यहाँ। अरे कहाँ है मेरे लिए अस्त्र शस्त्र की शिक्षा? कहाँ है मेरे लिए हथियार? और कहाँ है मेरी तलवार? कैसे लूंगा मैं धनानंद से बदला? और कैसे खोजूंगा मैं अपनी माँ को? चंद्रगुप्त, हर कार्य का अपना एक सही समय होता है। तो मैं कितने समय तक पत्तियां पकड़ूं? गुरुकुल के बाकी छात्र जब तलवार चलाते रहते हैं, मैं पेड़ से गिरती हुई पत्तियां पकड़ते रहता हूँ। देखो, थोड़ा संयम रखो। हाँ, बीच से रातों रात पेड़ तो नहीं निकाला जा सकता ना। पर मैं कितने समय तक पेड़ पर सोऊं? तलवार चलाना चाहता हूँ तो तलवार नहीं चलती, सारे हंसते हैं मुझ पर, और तुम मुझे संयम का पाठ पढ़ा रहे हो। और तुम्हारी तरह नहीं बनना मुझे, आचार्य चाणक्य का हाजी हाजी बोलने वाला पालतू तोता। क्या? देखो चंद्रगुप्त, अब अगर तुमने एक भी शब्द अपने मुंह से निकाला ना, तो मैं तो क्या करोगे तुम? और कर भी क्या सकते हो तुम, सिवाय बातें बनाने के? क्या? आचार्य चाणक्य का पालतू तोता। क्या?
तुमने फिर मुझे तोता बोला। आचार्य चाणक्य का पालतू तोता। चंद्रगुप्त मेरी पूरे बात दिन उनके रुको, ऊपर ही रहते हैं। अभी आचार्य चाणक्य का पालतू तोता। तुम कुछ मत बोलो। विचित्र थी चाणक्य के सिखाने की विद्या और कड़ा था उनका अनुशासन। किंतु चाणक्य ऐसा ना होता तो चंद्रगुप्त इतिहास कैसे रचता? और क्योंकि इतिहास षड्यंत्र के बिना नहीं रचा जाता। पर देखते हैं इस षड्यंत्र से कौन क्या सीखता है। इन सब षड्यंत्रों से अनजान चंद्रगुप्त तो बस क्रोधित था चाणक्य से, पर सीखना भी उसी को था। अरे क्या है? वो आचार्य ने तुम्हें उठाने के लिए कहा था। अब चलिए, मैं स्नान करके आता। नहीं, आचार्य ने तुम्हें इसी अवस्था में आने का निर्देश दिया है। चलिए। प्रणाम आचार्य। अब तुम सब जा सकते हो। आज तुम्हारे लिए अवकाश। अवकाश? किंतु आचार्य, अगर आज ये बांसों का ढांचा पूरा नहीं हुआ तो कल ये दीवार पूरी नहीं हो पाएगी। उसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हारा यह बचा हुआ कार्य अवश्य पूरा होगा। और वो कार्य ये करेगा। चंद्रगुप्त, इस कार्य के लिए तुम्हारा समय आरंभ हो चुका है। आचार्य, तुम्हें पता ना कि तुम्हें क्या करना है। चंद्रगुप्त पर कड़ी दृष्टि रखो। जैसे ही वो बांसों का ढांचा पूर्ण करने वाला हो, मुझे तुरंत सूचित करो। जी आचार्य। ध्यान रहे, उस लड़के की हत्या का एक भी प्रत्यक्षदर्शी ना हो। किसी सुनसान जगह पर चुपचाप तुम्हें अपना कार्य सिद्ध करना होगा। ये सही मौका है चंद्रगुप्त को मारने का। विशांक, ये क्या कह रहे हैं आचार्य? जब कभी हमारे सामने अचानक एक के बाद एक अपेक्षा से कहीं अधिक संयोग होने लगे तो समझ लो कहीं ना कहीं कुछ अनुचित हो रहा है।
चंद्रगुप्त जिस रात गुरुकुल की सीमा से बाहर निकलता है, संयोग से उसी रात वो जाल में फंस जाता है, और फिर संयोग से उसी समय कैकय का एक भृत्य सैनिक वहां से निकलता है, और संयोग से ही वो गुरुकुल में पढ़ाना भी चाहता है। वो ना केवल चंद्रगुप्त की चीखें सुनता है, बल्कि उसे बचा भी लेता है। एक के बाद एक इतने संयोग। आचार्य, मेरे लिए क्या आदेश है? तुम गुरुकुल के विश्वास पात्र छात्र को तुरंत कैकय भेजना। उससे कहना कि वो वहां महामंत्री इंद्रदत्त को व्यक्तिगत रूप से मेरा संदेश दे, और जब तक वो संदेश वाहक कैकय से वापस न लौट आए, विशांक पर कड़ी दृष्टि रखी जाए, विशेष रूप से तब जब वो चंद्रगुप्त के आसपास हो। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। तुमने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसका तुम्हें इतना कठोर दंड दिया जा रहा है? क्यों सह रहे हो तुम ये सब? मैं ये सब एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए कर रहा हूं। उद्देश्य? कैसा उद्देश्य? मुझे महाराज धनानंद को मारना है। लेकिन तुम उसको मारोगे कैसे? एक बहुत बड़ा योद्धा बनकर। तुम्हें क्या लगता है तुम ये बांसों के ढांचे बनाते बनाते योद्धा बन जाओगे? मेरे कहने का अर्थ यह है कि शिक्षा है या यातना, आज तक मुझे ऐसा किसी ने कुछ नहीं सिखाया। यदि मैं तुम्हारा आचार्य होता और मुझे तुम्हारे उद्देश्य का पता होता, तो मैं तुम्हें तलवार चलाना भी सिखाता और तीर भी। आचार्य चाणक्य को चंद्रगुप्त पर किसी खतरे की आशंका है, इसलिए उन्होंने उस पर निगरानी रखने के लिए मुझे यहां रखा है। ओ, तो चाणक्य भी सचेत हो गया है। मतलब मुझे अपना काम रात को अकेले में करना होगा। आचार्य, चंद्रगुप्त ने अपना आधा कार्य समाप्त कर दिया। तुम्हें जब मैंने हर पल चंद्रगुप्त पर दृष्टि रखने को कहा था, तो उसे छोड़कर क्यों आए तुम? परंतु आचार्य, आप ही ने तो मुझे कहा था जब चंद्रगुप्त अपना आधा कार्य समाप्त कर ले तो इतनी सी सूचना के लिए किसी को भेज नहीं सकते थे? वो स्थान छोड़ना आवश्यक था। परंतु मैं आचार्य उसके साथ। क्षमा आचार्य। देखिए आचार्य, मैंने आपका बताया हुआ कार्य पूरा कर लिया। परिश्रम को पल भर में ही ढेल कर दिया। जब तक नींव सशक्त ना हो, इमारत तो ढहेगी। इसे पुनः तैयार करो। ध्यान रहे, समय उतना ही है। पर आचार्य, मुझे तो पता ही नहीं और कैसे कर सकते हैं ये कार्य।
बुद्धि का इस्तेमाल। चंद्रगुप्त, आप ही बताइए, मैंने इतने परिश्रम से ये सब कुछ बनाया था और आचार्य ने पल भर में ही सब कुछ ढेर कर दिया। अब मैं ये सब कैसे करूंगा? आपने इतनी आसानी से ये सब कर लिया, कैसे? बताइए ना, कैसे किया आपने? जिस दिन तुम अपने शरीर के हर अंग का उपयोग करना सीख जाओगे, उस दिन तुम एक अच्छे योद्धा बन जाओगे। आचार्य, क्या आप मुझे प्रशिक्षण देंगे? क्यों नहीं? तुम जैसे छात्र को शिक्षा देना मेरा सौभाग्य होगा। तो हम आज रात यहां मिले तुम्हारे प्रशिक्षण के लिए। मैं आचार्य से आज्ञा लेकर दिन में भी आ सकता हूं। चाणक्य इसकी अनुमति नहीं देंगे, ये तुम भी जानते हो। पर मुझे आज इसी बात की ही तो सजा मिली है, तो फिर से ये... सोच लो। ये गुरुकुल के छात्रों की पंक्ति है। और मुझसे तो कहा गया था कि मुझे भी यहीं पर भोजन मिलेगा। कहा गया होगा, पर इस भोजन पे पहला अधिकार हम छात्रों का है। और यदि बाद में कुछ बच गया तो तू भी खा लेना।
तुमने तो मेरा काम और भी आसान कर दिया। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि तुम मुझे मार सकते, पर एक बार सोच कर देख लो, यदि इन सब के सामने मैं एक हाथ भी घुमा के रख दूं ना, तो अपने ही देश में तुम्हारा क्या सम्मान रह जाएगा अंबिक? वैसे मेरे पास तो होने के लिए कुछ है नहीं, पर तुम तो गांधार के राजकुमार हो। शायद, सोच लो। अद्भुत, अद्भुत। ये हमारे गुरुकुल की विशेषता है कह वीर की ये ज्ञान का सच्चा केंद्र है। यहाँ जो कोई भी गुणी अपना गुण गुरुकुल के छात्रों में बांटने आता है, हम सारी औपचारिकताएं भूलकर खुले मन से उसको अंगीकार करते हैं। गुरुकुल में आपका स्वागत है कह वीर विशांक। तो फिर क्या सोचा तुमने? मैं आऊंगा। अमात्य राक्षस, मैं तक्षशिला गुरुकुल ही नहीं पहुंचा हूं, मैं अब अपने लक्ष्य के भी बहुत पास पहुंच चुका हूं। आप तो तक्षशिला के गुरुकुल से आए हो ना?
स्वागत है आपका। कैसे हैं आचार्य चाणक्य जी? ठीक है। आचार्य ने आपके लिए ये संदेश भेजा है आर्य। मैं अभी पता लगवा के बताता हूं। चंद्रगुप्त इतनी रात को कहां जा रहा है? का संदेह सही निकला, पर अब मैं क्या करूं? वापस जाके सबको सूचित करूं या इसका पीछा करूं? हाँ, इसके पीछे जाके देखता हूं। चंद्रगुप्त, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। तो तुम आ ही गए। सीखने की ललक तुम्हें ले ही आई। ये लो। चंद्रगुप्त, संभालो। क्यों, डर गए? नहीं, पर अभी तक मैंने कुछ सीखा ही नहीं और आप सीधा वार करने लग गए। मैं तुम्हें सिखाने नहीं, मारने आया था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, महामंत्री इंद्रदत्त ने कहा है कि कैकेयी की सेना में इस नाम और लक्षणों वाला कभी सैनिक कोई था ही नहीं। अवश्य ही वो कोई भृत्यवेशी है। तुरंत पता करो कहां है चंद्रगुप्त। आचार्य, आचार्य।
चाणक्य, उस बच्चे के प्राण बचाओ। रक्षकों, कोई नहीं जाएगा। क्षमा करना आचार्य। चंद्रगुप्त, कहां छुपे हो? क्षमा कर दीजिए आचार्य। मैं अब जान गया कि आप मुझसे ये सब क्यों करवा रहे हैं। आज ये नासमझ चंद्रगुप्त पूरे विश्व के सबसे बड़े आचार्य को सच्चे मन से प्रणाम करता है।